घंटा मिलता था। अब उसको काट के हटा के अगर करना तो करो, हटा देंगे आप। 1000 रुपया हमारी सैलरी 4 महीने कैसे मिली, वहाँ से कैंसिल हो गया। इन लोगों ने मेरी सैलरी रोक दी, 2 महीने की सैलरी ट्रांसफर कर दिया कस्टोडियन में, लेकिन अभी तक पैसा जो है हमको वही मिल रहा है। इतना हो रहा है लोगों का कि अगर सरकार के संज्ञान में आ जाए तो 2 मिनट के अंदर इस कार्यालय पे ताला लग जाएगा और और हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है, सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये जा रहा है। नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंद संवाद। आज विशेष परिस्थितियों में गोमती नगर सीएमएस के ऑफिस में जहां सिक्योरिटी के लिए तमामों लोग अपनी जान पे खेल करके और अपना फर्ज निभाते हैं और पैसे का ट्रांजैक्शन जहां होता है वहां से लेकर के गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। इसके बावजूद भी इनका कहना है कि कंपनी इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। जहां इनको 20 मिलना चाहिए वहां 10 मिल रहा है, जहां 10 मिलना चाहिए वहां 5 मिल रहा है। और विशेष परिस्थितियों में अगर इनकी तबीयत खराब हो जाता है या छुट्टी, तो सीएल का मेडिकल लीव का मतलब है कि साल में कम से कम 15 मिलना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि हमें 2 या 3 दिया जाता है, वो भी बहुत जबरदस्त अगर वो करते हैं। लेकिन हमारी बातों को ध्यान में न दे करके हम आपको जो भुक्त भोगी है उससे बात कराते हैं, उससे पूछते हैं कि इनकी समस्या क्या है। भाई साहब, समस्याएं इतनी है यहाँ की क्या क्या एक एक चीज गिनाएंगे, हम दिखाएंगे। यहाँ पहले 45 रुपए घंटा मिलता था, अब उसको काट के 38 रुपए कर दिया गया है। अभी आप कागज मांगेंगे देंगे नहीं ये लोग। उसके बाद हम 2 बजे रात में निकलते हैं, नाइट मिलती है बैंक की तरफ से, और ओटी आने जाने घंटा CIT जो मिलती है सब रख दिया सकता है। करना हो करना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पैसे का ले जाकर बैंक में देते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी आप लोगों की बीमा कराई है? बीमा अभी हम लोगों ने जो एक एम्प्लॉय मेरा एक्सपायर हो गया है, तब हमने जानकारी करी तो 10 लाख रुपए की बीमा बताया। जब हम लोगों ने संघर्ष किया तब उसको 10 लाख रुपए मिला है। नहीं, उससे पहले एक बालक राम करके था ड्राइवर, वो खत्म हो गया, उसको 3 लाख रुपए देके समझा था। अच्छा, ये बताइए, ये जो पैसे का घोल-झाल हो रहा है, आपके सैलरी के साथ कटौती हो रहा है, तो आप लोगों ने इनके संज्ञान में या जो इनसे ऊंचे अधिकारी है उनके संज्ञान में दिया? बराबर सर, यहाँ से मुंबई तक सब हेड से बात करके सब कुछ, जब ज्यादा बात करो तो दबाव बनाते सब कुछ। यहाँ लोकल कर दिए, पास सब बैठे, पूछो कितनी संघर्ष किए हैं। उसके बाद 10 साल 2 महीने हो गए हमको काम करते करते। अभी हमारी 10,000 ऊपर 9932 रुपये सैलरी पहुँची है, जो अभी 181 रुपये अब पिछले महीने मार्च में इंक्रीमेंट लगाए तो अब आए। तो ये बताइए, आप लोगों का इंक्रीमेंट कितने सालों पे लगता है? पहले तो हमारी कंपनी रिपोर्ट ऑन थी, अब CMS में मर गया। 2019 से कोई इंक्रीमेंट ही नहीं लगा, मतलब पिछले 4 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा। जिसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाया। बराबर रिसीविंग है, सब कुछ है, कागज है, वो आपको अवगत कराएंगे। ये बताइए, जो मूल आप लोगों का समस्या है, वो समस्या का यहाँ पे जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसका नाम क्या है? राजीव सिंह है। उनको उनके संज्ञान में आप लोगों ने डाला था, वो क्या बता रहे हैं? आने जाएगा कि आप आश्वासन देते हैं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। आप ये सब जो है आपके सब सहयोगी और ये सिक्योरिटी में ही सारे लोग हैं, 300-400 एम्प्लॉय। भैया, आप अपनी समस्या बताइए, जैसे कि इन्होंने बताया है, आपकी मूल समस्या क्या है? हमारी समय से सैलरी में हम लोग सर, अगर हम लोग ओटी करते हैं तो ओटी पूरा 2 महीने पूरा कर देते, 2 महीने बाद जब यहाँ लड़ाई करो तो उसको वापस देते हैं। कहते हैं अभी बनी बात करो तो धमकी देते हैं कि करना हो करो, नहीं भाग जाओ, नहीं तो हटा देंगे तुमको। मतलब नौकरी आप 12 घंटा रोज करेंगे, लेकिन अगर अपने हक का आप मांगने जाएंगे तो आपको धमकी मिलता है? हाँ, धमकी मिलता है कि अगर करना हो तो करो, नहीं तो हटा देंगे। 24 घंटा सर, 24 घंटा करें, जितनी टाइम चाहेंगे उतनी टाइम बुलाएंगे,
आपका नाम क्या है? हमारा तेज प्रकाश नाम है सर। हम 20 साल से यहाँ कंपनी के लिमिटेड एम्प्लॉय थे और हमको धोखाधड़ी से हटा दिया गया और सैलरी यही जो ये बता रहे हैं यही सब होता है। तो ये तेज प्रताप जी हैं और ये 20 साल से हमें लग रहा है कि सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं और इनको धोखे से हटा दिया गया है। इनके साथ धना नाइंसाफी हुआ, क्या क्या हुआ आप बताइए हमें। 1000 रुपया हमारी सैलरी 4 महीने से घटा और हमारे साथ भी यही हो रहा है। और हम आगे कंपनी की न्यू रखा है आईडी ग्रोवर, उनके हम एम्प्लॉय भर्ती लिमिटेड के 3 जगह हमको पलटा गया। अब सीएमएस एलायंस में डाल दिया गया और सीएमएस एलायंस में डाल दिया गया। आप पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं, ये बताइए स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या थी? स्टार्टिंग से 2800 रुपया। आप प्रेजेंट में इस समय क्या है? इस समय है 10,500 आ रही है और सर 11,000 थी। 1,000 रुपया घटा दिया 3-4 महीने से। आप सोचिए कि पिछले 20 सालों से ये व्यक्ति अपनी जान पे खेल करके अपने फर्ज को निभाते हुए नौकरी कर रहे हैं और 2800 रुपये से स्टार्टिंग किया। अगर 10% इंक्रीमेंट हर साल हुआ होता तो इनकी सैलरी लगभग 20,000 के करीब हुआ होता। लेकिन इस बेचारे का दर्द देखिए, अपनी जान पे खेलते हुए लोग पैसे का बैंक से ले जा करके और जहाँ गंतव्य स्थान पे है वहाँ जमा करना रहता है। सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी इन लोगों की होती है। इसके बावजूद भी ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। चलते हैं ऊंचे अधिकारियों से बात करते हैं। हम अभी पिछले पुलिस 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, ठीक। हर चलो साल में पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है, सारे रिकॉर्ड इनके पास हमें। तो हमने अप्लाई करी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ से कैंसिल हो गया। इन लोगों ने मेरी सैलरी रोक दी, 2 महीने की सैलरी रोक दी। अब 2 महीने जिस आदमी की सैलरी रुक जाएगी उसके बच्चे अप्रैल माह में एडमिशन कराना सब कुछ कराना कैसे करेगा? उसका रिकॉर्ड है, वही में मेरी सैलरी नहीं आई, उसका फंड जो जमा होगा वो कैसे क्या होगा? सब कुछ ये भी कस्टोडियन बनाए गए लोडर वाले सब। आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा रजनीश कुमार। ये रजनीश कुमार हैं, ये लोडर हैं और इनका दर्द जो है ये अभी हमसे ऑफ कैमरा कुछ बात कर रहे थे। तो जब हमने इनकी बातों को समझा तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ऑन रिकॉर्ड करूं और इनसे इनकी समस्या पूछूं। बताइए आपकी समस्या। हमारी समस्या ये है कि हमको 6 महीने पहले जो है लोडर से ट्रांसफर कर दिए थे कस्टोडियन में, लेकिन अभी तक पैसा जो है हमको वही मिल रहा है 8800 रुपये। तब भी कस्टोडियन की सैलरी लमसम 10,500 रुपये है, हमको भी मिलना चाहिए 10,500 रुपये, लेकिन हमको पैसा मिल रहा है सिर्फ 8800 रुपये। और हमारे 4 एम्प्लॉई हैं, एक अनुज है, एक श्रवण कुमार है और एक अभिषेक दीक्षित और हमारा नाम रजनीश कुमार। 4 लोगों को जो है ट्रांसफर किया था लोडर से कस्टोडियन में, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी है। बोल रहे हैं 6 महीने में बढ़ जाएगा, अभी तक नहीं, 8 महीने हो गए, पैसा नहीं बढ़ाया है। लगभग 1700 रुपया करीब आपका हर महीना काट लिया जा रहा है। जी, आप 4 लोगों को बता रहे हैं तो लगभग 6800 रुपया। तो इस तरह तो हजारों लोग काम करते होंगे, यहाँ पे तो करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। वो तो ये है, हमारा नहीं पैसा बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारा जब लोडर से कस्टोडियन में किए हैं तो पैसा भी तो बढ़ना चाहिए। हम लोगों को 6 महीने काम करते हुए हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बोला था 6 महीने में पैसा जो है बढ़ जाएगा, अभी तक पैसा बढ़ा नहीं है और ना ही आई कार्ड हमारा मिला है, ना तो हमारा जो है जिंगे चार जो एक ऐप जो है उन्होंने बनाया हुआ है उसमें हम ड्यूटी लगाते हैं, उसमें भी नहीं भी चेंज हुआ है, बस अभी लोडर ही दिखा रहा है। मतलब आप लोडर आपको दिखाया जा रहा है, कस्टोडियन का आपसे काम लिया जा रहा है। कस्टोडियन वाला का मतलब आप हैं क्लर्क और मैनेजर का आपसे काम लिया जा रहा है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने उनसे किया, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे थे हमसे कि हमने मेल कर दिया है और 6 महीने में तुम्हारा जो है चेंज हो जाएगा, पैसा तुम्हारा बढ़ जाएगा। लेकिन 6 महीने में हमने कहा जब हमने काम करना शुरू कर दिया तो हमारा पैसा नहीं 6 महीने में, लेकिन 2 महीने में तो बढ़ जाना चाहिए ना, लेकिन अभी तक पैसा नहीं बढ़ा। वो हमको टाला वाला बता रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हमारी है। तो जैसा कि आपने देखा कि विषम परिस्थितियों में सारे यहाँ पे सिक्योरिटी के जो लोग हैं परेशान हैं, सबकी समस्याएं हैं और जो समस्याएं हैं क्योंकि केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार 0 टॉलरेंस की है और ये यहाँ पे टॉलरेंस नहीं, उत्पीड़न इतना हो रहा है लोगों का कि अगर सरकार के संज्ञान में आ जाए तो 2 मिनट के अंदर इस कार्यालय पे ताला लग जाएगा और इनको जेल भी हो सकता है। इसलिए हम
इनसे निवेदन करेंगे, अभी चल रहे हैं, इनसे सारी जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है। इसकी सर 4 महीने सैलरी नहीं आई है पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में। ये जितने लोग मिल रहे हैं सबके यही समस्या है। अगर एक दो एक्सेप्शनल होता तो चलिए माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो 100 की समस्या है और 100 लोग परेशान हैं। देखते हैं आगे चल करके कि क्या हो रहा है। हाँ तो नहीं करें तो प्रेसिडेंट दिल्ली में है। प्रेसिडेंट यहाँ के इस ऑफिस के जो कोई नहीं, यही है सर, यही है। वो गोरखपुर गए हैं, यहाँ नहीं। आप यहाँ RM सर, यही है भैया, ये अखिलेश भैया, ये RM साहब। नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा। और आप जैसा कि बाहर लोगों की परेशानियां देख रहे थे, इसके बावजूद भी RM साहब जो है देखिए मुंह छुपाए हुए बाहर, और हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग कैसे आ गए। आप देख सकते हैं पीछे कैमरा घुमाओ खाना कि ये कम से कम 200 लोग अपनी समस्याओं को लेकर के हमसे संपर्क किए थे और इनके कहने पर हम इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे आए हैं कि इनका समस्या का समाधान हो। इसके बावजूद भी आप साहब जो है ना गंभीर बने हुए हैं, लोगों की समस्या को नहीं सुनते। टीआरपी बढ़ाओ, बस कुछ नहीं रहा है आप लोगों से। करके और ये बोला है ना कि ये सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये जा रहा है। इस तरह से नहीं होगा। आप जवाब दीजिए। सबका ये पॉइंट है, इतने लोग हैं ना, चिल्लाओ नहीं। तो नहीं, आपको जो पॉइंट है आप मुझे भेजिए। नहीं, आपका जो पॉइंट है सर, रिसीविंग आपको दे चुके हैं, आपके HR को दे चुके हैं। आप कोई 99,125 रुपए आई है, अभी भी सैलरी नहीं बढ़ी। आपको जवाब देगा। कहाँ जवाब दे रहे ज्यादा वो हो गया, ज्यादा नेता बन रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती करेंगे आप? जबरदस्ती कोई करे। यहाँ मामला बहुत ही गड़बड़ है और यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो रहा है, यहाँ पे हंगामा हो रहा है। जो लोग यहाँ पे परेशान हैं वो अपनी परेशानी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कम से कम 200 से ऊपर लोग जो परेशान हैं, सिक्योरिटी वाले यहाँ पे इकट्ठे हैं, अपनी समस्या को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम इनकी बातों को हेड ऑफिस पे पहुँचा दिए हैं। पिछले 10 सालों से ये लोग चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए हैं। आज हिंदी संवाद आई है और हिंदी संवाद इन लोगों को विश्वास दिला रहा है कि चाहे अगर मामला केंद्र सरकार तक पहुंचाना होगा तो पहुंचा करके हम लोग रखेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे।